जिसका नाम है साइक्लोआ। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का फिलिंग सिरप एंड कैप्सूल, फिलिंग सिरप एंड कैप्सूल, राइट। हम जानते हैं ये प्रोडक्ट किसके लिए है, तो ये प्रोडक्ट किसके लिए है और किस तकलीफ में दे सकते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी दौरान जो लेडीज रहती है उसमें आयरन की कमी रहती है। प्रेगनेंसी दौरान जो आयरन होता है, आयरन सप्लीमेंट्री जो बोलते हैं आयरन, उसकी कमी रहती है, जिसके कारण कमी रहने के कारण बच्चा और माता दोनों के स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। तो ये आयरन की कमी है तो उसके लिए प्रोडक्ट है। दूसरी बात, बच्चों में एनीमिया की तकलीफ रहती है बच्चों में, जिसकी वजह से पढ़ाई में वो तकलीफ पड़ती है। जिस बच्चों में एनीमिया की तकलीफ है वो बच्चे पढ़ाई में कमजोर रहते हैं, रमत गमत में जो रहते हैं स्पोर्ट में कमजोर रहते हैं, क्योंकि वो बच्चों को एनीमिया की तकलीफ है। दूसरी बात, ये जिसको दे सकते हैं हम जिसके शरीर में लहू की कमी है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी है, उनको दे सकते हैं। एनर्जी लेवल कम हो गया है और आपके बॉडी में स्फूर्ति नहीं रहता है, एनर्जी लेवल कम रहता है, तो आपको हो सकता है आपके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, राइट। तो उनको दे सकते हैं। श्वास का रुदना, मतलब आपको श्वास चढ़ता है तो उसको भी ये एक फिलिंग सिरप और या कैप्सूल दे सकते हैं। थकान का महसूस होना, थकान अनुभव, मतलब आपको थकान लग जाता है तो उसको भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। निस्तेज त्वचा, पीली त्वचा हो चुकी है तो उनको भी ये प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, राइट। और अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, ध्यान से समझना सर जी। अभी मैं आप सब लोगों को देख नहीं पा रहा हूं सर जी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूं। जैसे कि ये आयरन सप्लीमेंट की बातचीत करें तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो बाजार में मिल रहे हैं। बाजार का जो प्रोडक्ट है और हमारा जो प्रोडक्ट है, इसमें डिफरेंट क्या है। जैसे कि बाजार में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका टेस्ट है ना, टेस्ट बहुत ऑकवर्ड है। क्यों? क्योंकि और बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट के स्कूल में गवर्नमेंट की ओर से बच्चों लोगों को हर हफ्ते में आयरन का सप्लीमेंट, आयरन का जो टिकड़ा बोलते हैं, वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में देती है बच्चों लोगों को। लेकिन बच्चे लोग ज्यादा लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते? उसका टेस्ट ऑकवर्ड है। टेस्ट कैसा है, जैसे कि आयरन आयरन मतलब अपना जो लहू, मतलब जो आयरन की खिल्ली बोलते हैं, खिल्ली, आप खिल्ली लेंगे उसका होठ पे लगाइए, उसका टेस्ट कैसा रहेगा? ऐसा टेस्ट होता है बाहर की प्रोडक्ट का, जिसके कारण बच्चे लोग ये प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, मतलब टेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों को एक बार दे दीजिए, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा, टाइम टू टाइम लेगा। लेकिन बाहर का जो सप्लीमेंट है वो बच्चे लोग नहीं लेते हैं, उसके टेस्ट थोड़ा और है। दूसरी बात, जो प्रोडक्ट लेने के कारण, ये प्रोडक्ट बाजार के प्रोडक्ट लेने के कारण बहुत सारे लोगों को कब्ज का प्रॉब्लम होता है, राइट। वो जो स्टूल होता है वो ब्लैक कलर का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसकी एब्जॉर्ब कैपेसिटी कम है, राइट। राइट, तो ब्लैक कलर का स्टूल आएगा और कब्जियत का प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमारी प्रोडक्ट लेने के कारण ऐसा कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस प्रोडक्ट में एक स्टार हब डाला हुआ है जिसका नाम है फेरोजॉन। ये फेरोजन के फायदे बताते हैं। सर जी फेरोजन क्या है? इसमें इसका नाम भी फिलिंग लिक्विड क्यों रखा हुआ है? तो एफी का मतलब है, जैसे कि आयरन को केमिस्ट्री में लिखते हैं एफी और फेरोजन को भी लिखते हैं एफी। और ये प्रोडक्ट लेने से हमें अच्छा फीलिंग आता है, इसलिए इसका नाम ही रखा हुआ है फीलिंग, एफी आयरन, एफी फेरोजन। ओके, तो इसका चलो उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो मार्केट में जो मिलते हैं आयरन के सप्लीमेंट, उसको जो लेते हैं उसको दांतों के ऊपर दाग पड़ जाते हैं, काले काले पड़ जाते हैं। मार्केट की जो प्रोडक्ट है उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? तो दांतों पे दाग पड़ जाता है, काले पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रोडक्ट लेने के कारण ऐसा कोई भी कंप्लेन नहीं आएगा, राइट। दूसरी बात, ये फेरोजन से दांतों पे होने वाली दाग नहीं पड़ते हैं। और फेरोजन की वजह से खुराक में जो आयरन की एब्जॉर्ब कैपेसिटी है बढ़ाता है। जैसे कि जो हमारा प्रोडक्ट में फेरोजन डाला है वो क्या करेगा, जो आयरन की एब्जॉर्ब कैपेसिटी है वो बढ़ाएगा। क्योंकि हम खाने जो खाते हैं बहुत सारे उसमें आयरन होता है, लेकिन हमारा बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जो खाना खाते हैं उसमें जो आयरन है
वो हमारा बॉडी नहीं ले पाएगी। जैसे कि बटाका पौवा खाते हैं, बटाका में पौवा में क्या होता है, आयरन होता है, लेकिन मेरा बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो मैं पौवा खाऊंगा लेकिन मेरी बॉडी में आयरन नहीं जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट में जो डाला हुआ है फेरोजन, वो क्या करेगा, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, राइट। तो हम जो भी कुछ खाएंगे उसमें जो आयरन है, तो आयरन हमारी बॉडी को एब्सॉर्ब करेगा। दूसरी बात, इसमें फेरोजन और फॉलिक एसिड ऐड किया गया है, जो आयरन को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। दूसरी बात, इसमें एक ग्लाइसिन ऐड किया हुआ है, ग्लाइसिन करके, जो एक एमिनो एसिड है, जो एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब ये हेमोग्लोबिन कम होने के कारण एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन इसमें ग्लाइसिन ऐड किया गया है, जो एमिनो एसिड है, जिसके कारण एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। और दूसरी दो चीज भी ऐड की है, जिसको बोलते हैं मुलेटी और बीट के मूल भी डाले हुए हैं, जो एनीमिया के सामने बचाता है, लड़ता है, राइट। और ये किसको दे सकते हैं, कौन ले सकता है, तो 4 साल के बच्चों से लेके कोई भी व्यक्ति को ये प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। और पैकिंग की बातचीत करें तो ये पैकिंग दो में आएगा, लिक्विड भी है और कैप्सूल भी है, दोनों ऑप्शन में, दोनों लेना नहीं है। आप लिक्विड लेना है तो कैप्सूल मत लो, कैप्सूल लेना है तो लिक्विड मत लो। लेकिन बड़े उम्र वाले हैं वो उसको कैप्सूल दे सकते हैं, या ट्रैवलिंग जो करते हैं, ट्रैवलिंग के पर्पज में ये आप कैप्सूल ले सकते हैं। स्टार हब जो है, हमने बताया फेरोजन करके स्टार हब है। अभी बातचीत करते हैं सर जी डोज के बारे में। तो 4 साल से लेके 15 साल के बच्चे को हमको एक ही चम्मच देना है, यानी कि 5 ml, राइट। ब्रेकफास्ट के बाद, खाना खाने के बाद हमें देना है। देखो सर, ये इसका डोज बहुत जरूरी है। डोज को बहुत सारे लोग मिस करते हैं। देखो फिर से वापस रिपीट करता हूँ, 4 साल से लेके 15 साल के बच्चे को एक ही चम्मच देना है, एक ही टाइम, 2 टाइम नहीं, एक ही टाइम। सुबह में दे दिया, ब्रेकफास्ट के बाद 5 ml, ओके, राइट। दूसरी बात, जो पुख्त वय के है उसको 2 चम्मच देना है। वो भी 2 टाइम नहीं बोल रहा हूँ, एक ही टाइम, ये याद रखना, एक ही टाइम देना है। 2 चम्मच सुबह में या 2 चम्मच शाम को, एक ही टाइम लेना है। लेकिन जो गर्भवती महिला है और स्तनपान करने वाली महिला है, उनको 2 कैप्सूल दे सकते हैं, सुबह में एक, रात को एक, या 2 चम्मच सुबह में, 2 चम्मच रात को दे सकते हैं। किसको, गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली महिला है, उनको आप 2 चम्मच दे सकते हैं, या कैप्सूल सुबह शाम एक एक ले सकते हैं। ये नहीं तो 2 चम्मच सुबह में ले लिया, इनफ है, या एक कैप्सूल ले लिया, इनफ है, राइट। और कैप्सूल ट्रैवलिंग के लिए है, तो नॉर्मल यूज में लिक्विड लेना है, नॉर्मल यूज में लिक्विड लेना है। ट्रैवलिंग करते हैं तो आप कैप्सूल ले सकते हैं, राइट। और टेक केयर, सावधानी की बातचीत करता हूं सर, ये फिलिंग लिक्विड में हमने टेक केयर क्या करना है, तो डोज जो मैंने बोला उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, राइट। 2 टाइम नहीं, एक टाइम, राइट। दूसरी बात, 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है, भूखे पेट नहीं लेना है, खाना खाने के बाद ही लेना है। और ब्लड का रिपोर्ट कराना है, 1 महीने के बाद ब्लड का रिपोर्ट कराना है। और एचपी का लेवल सही आ जाए तो उसको कम कर दे या बंद कर सकते हैं, राइट। तो 1 महीने के बाद आपको हीमोग्लोबिन का एक रिपोर्ट कराना पड़ेगा। और दूसरी बात और सबसे अहम बात, फिलिंग कैप्सूल और नेटसेप कैप्सूल दोनों साथ में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मेरे को दोनों प्रोडक्ट चाहिए, फिलिंग कैप्सूल भी लेना है, फिलिंग लिक्विड या कैप्सूल भी लेना है, और नेटसेप कैप्सूल भी लेना है, लेकिन ये दोनों लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते हैं। लिया तो झगड़ा हो जाएगा, राइट। तो बीच में 1 घंटे का गैप रखना है, बीच में 1 घंटे का गैप रखना कंपलसरी है। दूसरी बात, दूध लेने के तुरंत बाद फिलिंग लिक्विड नहीं लेना है। सुबह में मैं ले रहा हूँ फिलिंग लिक्विड को और दूध पीता हूँ, तो दूध पीने के तुरंत मुझे फिलिंग लिक्विड नहीं लेना है। शाम को मैं खाना खाने के समय दूध पीता हूँ, तो दूध पीने के बाद तुरंत फिलिंग लिक्विड को या कैप्सूल को नहीं लेना है। ये है टेक केयर। अभी